स्वागत है हॉरर की दुनिया में। फॉलो खूनी मंडे और एंजॉय करो दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। आपने भारत की कई भूतिया जगहों के बारे में सुना होगा, है ना? लेकिन उनमें से कुछ ही सूरत के डूमस बीच जितनी डरावनी हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां की काली रेत कई अनकही कहानियां अपने अंदर दफन किए हुए है। देखिए, जब कोई दुमास बीच पर जाता है तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो समंदर की लहरें नहीं होती, बल्कि पैरों के नीचे की जमीन होती है। और इसकी एक काली रेत एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल खड़ा करती है, आखिर ये ऐसी क्यों है? अब यहाँ की कहानियों पर अगर यकीन करें तो ये सिर्फ रेत नहीं है। कहा जाता है कि सदियों पहले एक शमशान घाट हुआ करता था, और जो काली रेत आज दिखती है वो दरअसल मुल्दों की चिताओं से निकली राख है जो रेत में मिल गई है। और ये सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है, ये एक ऐसा विश्वास है जो आज भी वहां के लोगों में जिंदा है। उनका मानना है कि जिन आत्माओं का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पाया वो आज भी सूरज ढलने के बाद इसी किनारे पर भटकती हैं। तो चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है कॉलेज के 5 दोस्तों की। वो लोग अपनी रोजमर्रा की छुट्टियों से वही पुरानी जगहों पर जाने से बोर हो चुके थे, और इस बार कुछ अलग, कुछ रोमांचक करना चाहते थे। तो दोस्तों के बीच बहस शुरू हो गई। एक तरफ तो आजकल का लॉजिक था कि अरे यार ये सब बस रील्स और अफवाहें हैं, और दूसरी तरफ थी वो पुरानी चेतावनियां जो पीढ़ियों से चली आ रही थीं, जो वहां के मछुआरों और बुजुर्गों की कहानियों में जिंदा थीं। और इसी बहस के बीच मयूर को अपनी दादी की कही एक बात याद आती है, एक ऐसी बात जो रोंगटे खड़े कर दे, एक नियम जिसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर दुमास में रात को कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो भूल कर भी पीछे मुड़कर मत देखना। ये एक ऐसी चेतावनी थी जिसका इम्तिहान बहुत जल्द होने वाला था। तो सबने मिलकर एक सेफ प्लान बनाया। तय हुआ कि वे मयूर के गांव वाले घर पर रुकेंगे, बीच पर सिर्फ और सिर्फ दिन में जाएंगे और सूरज ढलने से काफी पहले वहां से निकल लेंगे। उन्हें लगा कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। अगले दोपहर जब वो लोग वहां पहुंचे तो नजारा बिल्कुल अलग था। उनके सारे डर जैसे हवा हो गए। बीच पर परिवार घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, खाने पीने की दुकानें थीं। मतलब डरने जैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा था। लेकिन इतनी भीड़ और धूप के बावजूद कुछ चीजें थीं जो खटक रही थीं। एक तो वो रेत जो अजीब तरह से काली थी, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उन्होंने देखा कि एक जगह के बाद भीड़ एकदम से खत्म हो जाती है और बीच बिल्कुल वीरान हो जाता है। और तभी उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। वो रेत से बोतलें बीन रहा था, और उसकी थकी हुई आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बीच के हर राज को जानता है। उस आदमी ने जो कहा वो बहुत सीधा और डरावना था। उसने कहा, इसके नीचे बहुत से लोग सो रहे हैं, इसीलिए तो लोग यहां आते हैं। उसके शब्द बिल्कुल साफ थे, ये जगह एक कब्रिस्तान है। सोचिए, भरी दोपहर में ये सुनना कैसा लगा होगा। अब इस सीधी साधी चेतावनी को नजरअंदाज करके ग्रुप में से एक दोस्त कुशाल एक बड़ी गलती कर बैठता है। उससे दूर एक पुरानी टूटी फूटी इमारत दिखती है और वो वहां जाने की जिद करने लगता है, उस अनदेखी लाइन को पार करने के लिए जहां जाने की हिम्मत कोई और नहीं करता था। और यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ आता है। ग्रुप बढ़ जाता है। 2 दोस्त वहीं रुक जाते हैं, एक वापस लौट जाता है, और अब मयूर और कुशाल उस खंडहर की तरफ अकेले ही बढ़ जाते हैं। और ये अलगाव उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होता है। जब वो दोनों उस खंडहर के पास पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई मामूली खंडहर नहीं है। वहां एक पुराना जंग लगा साइन बोर्ड था जिस पर साफ साफ लिखा था, दुमास बीच शमशान भूमि। वो बीच के काले इतिहास के बिल्कुल सेंटर में खड़े थे। और बस वक्त जैसे हाथ से रेत की तरह फिसलने लगा। शाम के 4 बजे वो खंडहर तक पहुंचे, लेकिन जब 6 बजे तक वापस नहीं आए तो उनके दोस्तों को चिंता होने लगी। और देखते ही देखते शाम रात में बदल गई और मयूर और कुशाल उस वीरान बीच पर पूरी तरह खो चुके थे। अब सोचिए, घना अंधेरा, हर तरफ एक जैसा नजारा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं। और फिर एक एक करके दोनों के फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। अब वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। और फिर वो हुआ जिसका उन्हें डर था। वो कहानियां, वो अफवाहें सच होने लगी। हवा में एक बहुत ही धीमी मीठी सी आवाज फुसफुसाई, कुशल। लेकिन ये मयूर के लिए सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये डर की इंतहा थी। उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी दादी की थी।
वही दादी जो 8 साल पहले बिना कुछ बताए कहीं गायब हो गई थीं। ये कैसे हो सकता था? इसके बाद तो जैसे उनके आसपास की पूरी दुनिया ही बदल गई। अचानक हवा में जलती हुई लकड़ी की गंध आने लगी। कहीं से राम नाम सत्य है का जाप सुनाई देने लगा। और तो और अंधेरे में कुत्तों का एक पूरा झुंड उन्हें घेर कर भौंकने लगा। इसी बीच उन्हें दूर एक अंतिम यात्रा दिखाई दी। उन्हें लगा शायद मदद मिल जाएगी। वो उस तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे वो लोग उनकी तरफ मुड़े और उनके हाथों में जलती हुई लकड़ियां थीं। वो दोनों अपनी जान बचाकर भागे और जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रात के 12 बज चुके थे। घंटों के इस खौफनाक अनुभव के बाद वो डर और थकान से बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। अगली सुबह जब एक सर्च पार्टी वहां पहुंची तो वो दोनों उन्हें पानी के किनारे बेहोशी की हालत में मिले। उन्हें बचा तो लिया गया था, लेकिन उस रात ने उन पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ दी थी। वो बीक से तो बचकर निकल आए, लेकिन वो बीच उनके अंदर से कभी नहीं निकल पाया। जब मयूर को होश आया तो उसे तेज बुखार था और कहते हैं कि आज भी उसे नींद में अक्सर जलती हुई लकड़ी की गंध आती है। ये कहानी हमें एक आखिरी ठंडे सवाल के साथ छोड़ जाती है। चलिए, वो तो मिल गए, पर उन लोगों का क्या होता है जो कभी नहीं मिलते? ठीक वैसे ही जैसे मयूर की अपनी दादी।